नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फार्मिंग एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत के खेतों में जहां गेहूं की फसलें लहलहा रही हैं और कटने की कगार पर है, इंतज़ार कर रही है कि दुनिया के किस देश में हमारा दाना जाने वाला है। दोस्तों, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे व्यापारियों से मिली सूचना के अनुसार भारत के गेहूं की एक्सपोर्टिंग की मार्केट में एक बहुत ही बड़ी बम्पर डिमांड देखी जा रही है और हमारा देश भारत टारगेट कर रहा है कि इस साल 80 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर पहले भारत का एक्सपोर्टिंग आंकड़ा देखें तो बताया जा रहा है कि सन 2021 में ही हमने रिकॉर्ड तोड़ा था और 61.2 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट किया था और अब 2022 के फर्स्ट हाफ में ही 40 लाख टन अनाज बेचने की संभावनाएं जताई जा रही है। एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म के प्रमुख के अनुसार कई सालों में पहली बार भारत के गेहूं के लिए इतनी बड़ी इंक्वायरी आई है और दूसरे हाफ में भी यदि भारत के पास 40 लाख टन की इंक्वायरी आ जाती है तो 80 लाख टन का गेहूं हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सब हम कैसे कर पाएंगे और क्या समस्या आएगी, इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट चल रहा है, सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत के खेतों में फसलें लहलहा रही हैं और दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और बमों की बारिश हो रही है। यूक्रेन दुनिया का 5वां ऐसा देश है जो गेहूं एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है। यूक्रेन के एक्सपर्ट इस प्लानिंग में लगे थे कि वे दुनिया का तीसरा गेहूं को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश बनना चाहता था, जिसको लेकर उन्होंने अपने रिजर्व भी बढ़ा रखे थे। लेकिन रूस के साथ हुए उनके विवाद और युद्ध के कारण उनकी सारी योजना फेल हो गई। यूक्रेन से गेहूं खरीदने वाले देशों की अगर बात करें तो वो देश है यमन, जो कि अपनी फसल का 22% गेहूं यूक्रेन से खरीदता है। इसके अलावा लीबिया भी अपनी ज़रूरत का 43% गेहूं यूक्रेन से खरीदता है। लेकिन अब ये देश अपनी ज़रूरत का अनाज किसी और देश से निर्यात करेंगे, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध के कारण हालात ऐसे नहीं है कि वो अनाज का निर्यात कर सकें। यूक्रेन के हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि वो 1 रुपये का भी ट्रेड नहीं कर सकता। खैर, यूक्रेन के साथ साथ रशिया के हालात भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्लैक सी के अंदर भी मामला गड़बड़ है। वहाँ पर भी ट्रेड का इतना ज़्यादा रूट नहीं देखा जा रहा और वैसे भी रशिया कंट्री का ट्रेड रोकने के लिए अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज घात लगाए बैठी है, जिससे रूस का व्यापार भी ठप हो चुका है। इसी के चलते रूस, जो कि 4 देशों को गेहूं का निर्यात करता है, वो है कजाकिस्तान, जॉर्जिया, तुर्की और इजिप्ट। इन देशों में भी रशिया का गेहूं सही समय पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, जाहिर सी बात है इन देशों पर भी अमेरिका का प्रेशर होगा। ऐसे हालात में ये देश भी रशिया से गेहूं न खरीदकर दुनिया के किसी अन्य देश से ही गेहूं की खरीद करेंगे। यही कारण है कि भारतीय घरेलू बाजार में गेहूं के दामों में लगातार तेजी दिख रही है। सूत्रों के अनुसार भारत के व्यापारियों के पास लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं और वो भारत के व्यापारियों से ऑर्डर फिक्स करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारत के सप्लायर्स अब तक जो गेहूं का रेट दे रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो 310 से $315 प्रति टन के हिसाब से है। किसान साथियों, जिस हिसाब से उन्हें डिमांड मिल रही है उस हिसाब से उन्हें $330 प्रति टन के हिसाब से भी मिल सकता है, यानी 20 से $25 का इजाफा यहाँ देखने को मिल सकता है। इसी के साथ चर्चा करें तो भारत से गेहूं खरीदने वाले प्रमुख देश फिलीपींस, साउथ कोरिया, श्रीलंका और यूएई है। वर्तमान की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया की वेस्टर्न कंट्रीज जो रशिया के साथ नाक चढ़ाकर बैठी है और ये कंट्रीज जो कभी भारत के अनाज में भी कमियां निकालती थी, वो भी अब कुछ हद तक भारत से गेहूं खरीद सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अभी अप्रैल माह में गेहूं का निकलना शुरू हो जाएगा और कुछ जगह पर गेहूं निकलनी शुरू भी हो चुकी है। गेहूं के निकलते ही एक्सपोर्ट का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखते हैं भारत इस बार क्या कमाल करता है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच देखी जा रही है। ये सारे हालात रूस और यूक्रेन के कारण बने हुए हैं, जो अपने आप में चिंताजनक भी है कि वहाँ पर आपदा आई हुई है, जिससे यहाँ पर गेहूँ की डिमांड बढ़ना लाजमी है। फिर भी भारत दुनिया को श्योर करता है कि अनाज के मामले में किसी को भी भूखा नहीं सोने देगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे देश हैं जो दुनिया की ज़रूरत पूरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।